वहीं छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों में प्रधानमंत्री के 2 दौरे हैं। इससे पहले भी पीएम छत्तीसगढ़ के दौरे कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम के तूफानी दौरे के मायने क्या हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ में दिग्गजों के दौरे से चुनावी समर का रोमांच बढ़ता जा रहा है। अब एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 30 सितंबर को पीएम का बिलासपुर दौरा है। 3 अक्टूबर को पीएम जगदलपुर आएंगे। इससे पहले 14 सितंबर को पीएम रायगढ़ आए थे, जबकि 7 जुलाई को पीएम का रायपुर दौरा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, उनके चेहरे और केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ राज्य सरकार पर तमाम कुशासन, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए भाजपा चुनाव मैदान में जारी केंद्रीय नेताओं का लगातार छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है। और इन सब का मुकाबला जो है भूपेश है तो भरोसा है नारों के साथ के चुनाव मैदान में उतरी कांग्रेस की न्याय योजनाओं के क्रियान्वयन और 2.25 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट के तहत जो लोगों की जेब में गए हैं उनसे, और छत्तीसगढ़ या वाद से है। इस बार 4 दिनों के भीतर पीएम मोदी के 2 छत्तीसगढ़ दौरे हैं। इन 2 दौरों के जरिए बिलासपुर और बस्तर संभाग की कुल 36 सीटों को पीएम कवर कर लेंगे। छत्तीसगढ़ में 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तब भी पीएम के कई दौरे हुए थे। 14 अप्रैल 2018 को पीएम ने बीजापुर से आयुष्मान भारत ऐप लॉन्च किया था। 14 जून 2018 को भिलाई में आईआईटी की आधारशिला रखी थी। 22 सितंबर 2018 को जांजगीर में चुनावी जनसभा की थी। वहीं 9 नवंबर 2018 को जगदलपुर में पीएम की चुनावी सभा हुई थी। बहरहाल छत्तीसगढ़ में इस बार स्थिति अलग है। इस बार छत्तीसगढ़ में स्थानीय चेहरों के बजाय बीजेपी के दिग्गज मोर्चा संभाले हुए हैं। एक तरफ बार बार अमित शाह और जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ आकर फीडबैक ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब पीएम का भी तूफानी दौरा शुरू हो चुका है। वहीं कांग्रेस नेतृत्व की बात करें तो खुद सीएम भूपेश बघेल भी अब बीजेपी के स्थानीय चेहरों को तवज्जो देने के बजाय सीधे केंद्र पर हमले कर रहे हैं। सीएम भूपेश हर एक मुद्दे पर सीधे केंद्र पर हमला बोल रहे हैं। जीएसटी के मुद्दे को लेकर भूपेश केंद्र को घेरते रहे हैं। धान के मुद्दे पर लगातार केंद्र पर निशाना साध रहे हैं। ट्रेन रद्द होने के मुद्दे पर भी केंद्र सीएम भूपेश के निशाने पर है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाती है, कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों में पैसा बांटती है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री की सभा में लोग इकट्ठे नहीं होते। दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री आते हैं तो विपक्ष को कोसने के अलावा उनके पास कुछ नहीं जाता है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम वर्ष के आखिरी में है, वह प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धि बताने में यदि सफल नहीं हो रहा है तो प्रधानमंत्री की नाकामी है। हमारी सरकार तो अपने 5 साल के एक मुद्दे को लेकर जाती है। हमारे राष्ट्रीय नेता आते हैं। भूपेश बघेल के नेता राहुल गांधी 2 बार नरेंद्र मोदी के सामने केंद्र में चुनाव लड़े, लेकिन जनता ने उन्हें विपक्ष के लायक तक नहीं छोड़ा। स्थिति यहाँ तक बन गई कि उन्हें अपना क्षेत्र छोड़ के वायनाड जाके चुनाव लड़ना पड़ा, और यही स्थिति छत्तीसगढ़ में हो रही है। जिस प्रकार से जन चर्चा है, ये सुनने में आ रहा है कि भूपेश बघेल जी अपना क्षेत्र छोड़कर कोई सुरक्षित क्षेत्र देख रहे हैं। और जहाँ तक भूपेश बघेल जी और केंद्र के मुकाबले की बात है, तो भूपेश बघेल जी मोदी विरोध में इतने मग्न हो गए हैं कि जनता का हक छीनने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में इस बार लड़ाई कांग्रेस बनाम केंद्र की दिख रही है। उधर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने भी स्थानीय चेहरों को एक सीमा से ज्यादा आगे करने के बजाय कमान अपने हाथ में ले ली है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम। मोदी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी, लेकिन इस तरीके की थीम छत्तीसगढ़ में नहीं है। बावजूद इसके जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे लगातार छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्सेस मोदी चुनाव छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हर एक मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते नजर आते हैं। देखने लायक होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तूफानी दौरे छत्तीसगढ़ में कितना परिवर्तन लाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।